बारिश में बिल्ली तू भी जा रहा है घूमने? बारिश तेज हो गई है। ओ भाई साहब, हम लोग रेन कैंपिंग के नाम से क्या निकल रहे हैं भाई साहब, घर से ही बारिश चालू हो गया और आज पूरा दिन बारिश पड़ी है। आज है हमारी 3 अगस्त को हम लोग ये ट्रिप शुरू कर रहे हैं और बारिश पड़ रही है सुबह से कंटिन्यू। अब मुझे नहीं पता कि आगे कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी, ये तो आपको कमिंग डेज में पता ही लगेगा कि कैसी रेन कैंपिंग हमारी होने वाली है। भगवान ने बोला अभी से अपनी आदत डालो, हैबिचुअल हो जाओ और निकलो रेन कैंपिंग। जैसे हम बिल्ली के खर्राटे के हैबिचुअल हो रखे, ये तो लेट थी भाई साहब इसकी खर्राटे चालू। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं ये वाली सीरीज रेन के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो जयकारा हो जाए, बोल साचे दरबार की जय, बंसी वाले की जय, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है, ट्रिप का पहला काम है गाड़ी की पेट पूजा, उसी के बाद तो होगा कोई काम दूजा। सही कह रहे हो ना पूजा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो चलो जल्दी अंदर बैठो, नहीं तो दूसरे तीसरा क्या काम हो जाएगा। हाँ चलो चले भाई। देखो जी, बारिश के मज़े तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया आता है ड्राइव करने में भी, राइड करने में भी। राइड करने में थोड़ा कम आता है क्योंकि डर रखा रहता है कभी स्लिप ना हो जाए और गीले पूरे हो जाते हैं, इवन अंदर की चड्डी तक गीली हो जाती है, तब ज़्यादा दिक्कत शुरू होती है। देखो बारिश के अंदर शहरों में कुछ दिखाने को तो होता नहीं है, बस ये है कि आप रोड पे ड्राइव कर सकते हो, राइड कर सकते हो और मतलब अच्छे ये सूदिंग सी वाइब ले सकते हो, रोमांटिक गाने लगा के, जैसे भी आपको पसंद हो। लेकिन जब हम लोग जाते हैं पहाड़ों के अंदर, ओए होए होए, थोड़े तो नुकसान है, मुझे पता है कि भैया लैंडस्लाइड हो सकता है, कहीं से भी रिवर का फ्लो बढ़ सकता है, लेकिन जो नज़ारे होते हैं वो तो वहीं जाके पता लगते हैं ना। तो उसीलिए हम लोग निकल गए हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पर, जिसमें हम लोग करने वाले दबा के रेन कैंपिंग। मजा ही मजा आएगा। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे जो नज़ारा दिख रहा है बारिश के अंदर, ओए होए होए, मज़ा आ रहा है यार। बिल्कुल हल्की फुल्की टिमटिमा रही है बारिश। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ अभी तक नहीं मिला है और कहीं भी हमें जाम नहीं मिला है। बस घर से निकले हैं, ऐसे बारिश टिमटिमा रही है और अपन चल रहे हैं मज़े से। जगह देख के लग रहा है आपको कि यहाँ बारिश हो रही है या बारिश हुई थी या किसी जमाने में बारिश पड़ी थी? एक बूंद नहीं है। हाँ, एक भी बूंद नहीं है भैया, पूरा रोड सूखा है और यहाँ से ठीक 200-300 मीटर पीछे बारिश पड़ रही है बड़ी तगड़ी वाली, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है सूखा पड़ा है भाई साहब। भाई भाई भाई, इसने कितनी पी ली है? अबे कौन सी जगह से रास्ता निकाल रहा था भाई ये ट्रक ऐसे जाके क्यों रुक खड़ा हुआ है? इसका मन कर रहा था कि मैं इधर से पार करूंगा। अरे बाप रे, ये पेट्रोल भाई साहब इसके अंदर से इसका वो लीकेज हो गया, पंचर हो गया, इसका पूरा तेल भी निकला हुआ है उसके अंदर से। पर पंचर हुआ समझ में आया, पर ऐसे कैसे पंचर हुआ? अब वो बैलेंस नहीं बना हुआ ना, लोडेड है वो, इसी वजह से। और फिर उसके अंदर से जो ऑयल निकला हुआ है, ये बाइकर्स के लिए बड़ा खतरा वाली चीज़ है। ऊपर से कोई स्पीड में आ रहा होगा, ध्यान ना दे।
हल्द्वानी जाना है, रास्ता किधर से है? यहाँ से? इधर आगे जाके कितना किलोमीटर? आगे जाके सियाना बुलंदशहर और सीधा मुरादाबाद। वो देखो वहाँ मुरादाबाद। भैया जी दूसरी तरफ से लेना पड़ेगा, ठीक है, लंबा रास्ता पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है जैसे जाने का, क्योंकि यहाँ पे ना बंद किया हुआ है, सोमवार को कावड़ चलती है। हाँ, पर आज तो संडे है, कल है सोमवार। हाँ तो वो इसीलिए होगा ना, कुछ तो गड़बड़ होगी। संडे को भी तो लोग आएंगे ना, यही तो दिक्कत है। ओके जी, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। हमेशा जाते थे हम लोग सीधे की तरफ, लेकिन अभी चल रहा है कावड़ यात्रा का टाइम, इसलिए मेन हाईवे बंद किया हुआ है। पुलिस वाले भाई साहब ने बताया कि संडे को और मंडे को सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, तो इसीलिए बंद किया हुआ है। तो एक अलग मार्ग पे हम लोग आ गए हैं। बड़ा सुंदर सा रास्ता दिख रहा है भैया, दोनों तरफ खेत है और अभी सुबह का टाइम हो गया है। और जो ये बारिश पड़ी है, रोड पूरा भीगा हुआ है, बिल्कुल हरियाली सी दिख रही है। मज़ा आ रहा है देखने में, इस वाले रास्ते चलने में। यहाँ पर भी पुलिस वाले बैठे हैं, पूछना पड़ेगा हल्द्वानी के लिए। पूछ, शीशा डाउन करो ना सर। हल्द्वानी के लिए सीधा कितना किलोमीटर? किलोमीटर सर मैप पे आएगा, मैं तो बता रहा। अच्छा, यहीं से दिखा रहा था ना? यहाँ तो बंद कर रखा है, कल परसों 2 दिन से बंद कर रखा है। ओके ठीक है सर। ओके जी, एक कटोरा है, यहाँ पर भी पुलिस वालों ने बंद किया हुआ है और ये सारी गाड़ियाँ ना हल्द्वानी जाने वाली हैं। तो ये हर मोड़ पे बैठे हैं, आगे भेज रहे हैं, तो फिर कौन? भैया ये हल्द्वानी किधर से जाना पड़ेगा? हल्द्वानी मुरादाबाद, हल्द्वानी मुरादाबाद से हाँ करके ऐसे जाओ। हाँ, न्यूटन करके ऐसे जाओ। भाई साहब कच्चे वाले हाईवे पे चढ़ा दिया है। In 100 meters, make a U-turn. देख के चलाना पड़ेगा भैया जी इस वाले हाईवे पे। वन भी क्या है? नहीं भाई, पता लग रहा है हम चला रहे हैं और आगे से फ्लाईओवर गायब। उस तरफ जाएंगे तो है। हाँ, तो अब ये हम लोग आ गया अनऑफिशियल वाले हाईवे पे। बाप रे, बिल्कुल बीच में देख रहे हो कितना मोटा वो बना पड़ा है। ये हो गया ना। ओके जी, अभी हम लोग ऐसे हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं जो अभी बन ही रहा है और ये मैप के अंदर भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो मैप के अंदर अभी इसकी कोई मार्किंग नहीं हुई है और पूरा हाईवे बना हुआ है, लेकिन हम लोग कंट्रोल में चलाएंगे, धीरे चलेंगे। वैसे तो हाईवे है, दूर दूर का दिख जाएगा, कहीं भी कुछ भी बैरिकेडिंग दिखेगी तो अपन स्लो कर लेंगे, लेकिन बाकी लोगों की तरफ भगाएंगे नहीं, आराम से चलाएंगे। भाई साहब कहाँ फंस गए यार, आज हम लोग बहुत बुरे फंस गए यार। इधर ट्रक्स बंद किए हुए हैं, तो बहुत देर चलने के बाद ना कुछ ऐसा नज़ारा है कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं और यहाँ पे ट्रक से रास्ता बंद किया हुआ है। चलो मालूम करते हैं आगे क्या सीन है। Anup Shahar Road for 1 kilometer. भैया क्या चल रहा है? खुलेगा वो आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है गाड़ी का। परेशान कर रखा है सच में भाई साहब। यहाँ कहीं नीचे उतरने का रास्ता नहीं है। कहाँ से है? आगे से हो 8 बजे इनका काम चालू होगा ना, जो भी रास्ता देंगे उतरने का ये बोलो ना गई है करके, ऐसा मत बोलो ना कि नहीं गई है। अरे यार तू ले, तू मेरा खरीद ले कुछ। हाँ तू मेरा खरीद ले कुछ, मैं खड़ा हूँ यहीं।
बात खत्म है। सही है, बहुत बढ़िया। गाड़ी गई है ना। अरे लोग हमें तो पता भी ना उसके बारे में। किसी को पूछ ले। हम लोकल से डर रहे हैं, लोकल से काम कर रहे हैं। अब उसने और मार दिया, अब उसके साथ मार पिटाई करेंगे अभी लोग। एक एक करके आराम से ही निकाल लो यार। राइट काट लेता थोड़ा सा। बहुत गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, बहुत गंदी गंदी ये लोग आपस में और ऐसे भी। अब वो फंसा दिया उसने मार के जानबूझ के, अब वो अटक गया। और थैंक यू भाई साहब। तो जिसको मैंने अभी थैंक यू बोला, सबसे बड़ी फिल्म यही था। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सीन चल रहा था यहाँ पे, अभी कहीं पहुँचते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। आधा शीशा इधर खुला छोड़ दिया और ठीक अपोजिट में आधा शीशा उधर खुला छोड़ दिया, और डोर भी अभी अपना ओपन है और बिल्ली बैठी है अंदर आराम से। इस बार की जो ड्राइव है ना भैया, घर से लेके यहाँ तक, अभी हम लोग पहुँचे हैं रामपुर बुशर में, और यहाँ तक की ड्राइव इतनी हेक्टिक रही है, मतलब इतना स्ट्रगल मैंने आज तक शायद किया होगा, पता नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन भाई ड्राइविंग में पहली बार हुआ है। क्योंकि अभी जो कावड़ यात्रा का जो टाइम चल रहा है, उस वजह से सारे हाईवेज़ बंद किए हुए हैं और इस तरीके से बाईपास बनाए हुए हैं। बाईपास क्या, कुछ साइन ही नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब क्या क्या हुई है अभी बताता हूँ, पहले करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। तो कभी आपने कावड़ियों का वो रौद्र रूप वाला वीडियो देखा है जो ज़्यादातर वायरल होता है कि किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का पीट दिया, कुछ कर दिया। कुछ आज मेरे साथ में ना ऐसे ही हुआ। वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि अपन जैसे ही मुरादाबाद के नियर अबाउट पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग पता नहीं अंदर कहाँ से आ रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं है कौन सा रूट था। तो हम लोग वहाँ से ना, जैसे हम लोग मेन हाईवे टच करने वाले थे, तो जो कावड़िया जाते हैं, जो भाग भाग के अपनी कावड़ लेके जाते हैं, भाई साहब पीछे से 4-5 लड़के और हमारी गाड़ी में इतनी ज़ोरों से, मतलब इको में इतनी ज़ोरों से हाथ बजाने लग गए कि साइड कर, इसको साइड कर। मतलब एक बारी को तो यार एकदम से वो होता है ना, दिल दहल जाता है, वो वाला सीन हो गया और समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर पीछे से देखा वो कावड़ लेके आ रहे हैं भाग भाग के। भाई कहीं मैंने लेफ़्ट में नहीं देखा कि गड्ढा है क्या है, मैंने तो लेफ़्ट में डाल दिया। और उसके बाद जब वो मतलब गाड़ी रोक दी मैंने, और जब वो लोग निकल गए ना, लगभग मान लो कि दिख रहे थे कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, तब जाके मैंने गाड़ी चलाई है। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने हाथ बजाए थे ना गाड़ी में, कैसा लगा था पूजा? भाई साहब वो तो बैंड बज गई थी ना। साइड कर लो, और साइड में करेगा भाई, जगह भी तो हो। मतलब बहुत था। बाकी इसमें पता है क्या है, इसमें मैं ना जो प्रशासन है ना भाई, मैं उसी की कमी मानूंगा। क्योंकि जब आपको पता है कि कावड़ का सीज़न चल रहा है, तो और आपको पता है कि एक नॉर्मल डेज़ में भी जो ट्रैफिक चलता है वो भी आपका रेगुलर चलेगा, तो आपको कुछ इस हिसाब से साइन बोर्ड लगाने चाहिए। आप चाहे 50 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप कर दो, ठीक है, लेकिन एक साइन बोर्ड तो लगाओ, ताकि वहाँ से कावड़ी यात्रियों को भी प्रॉब्लम ना हो और जो नॉर्मल डेज़ में ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस वही हो रहा है कि कोई साइन बोर्ड नहीं है और टेढ़े मेढ़े रोड बने हुए हैं, कहीं से ब्लॉकेज हो रहा है, और वो नेशनल हाईवे वाले, क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में भाई साहब। चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं और फिर उसके बाद बताता हूँ। बाकी अगर आप रामपुर के बाद कोई भी अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो ये सामने प्रेरणा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, शुद्ध शाकाहारी। आप यहाँ रुक जाना भैया, पराठे बड़े अच्छे थे, मतलब आलू प्याज का पराठा जैसा मैं ढूंढता हूँ ना, यहाँ मिला और रीज़नेबल प्राइस था। तो अगर कोई आ रहा है तो रामपुर का पहला टोल क्रॉस करने के बाद आप यहाँ रुक जाना। बहुत ही बढ़िया, और बंदा भी बहुत अच्छे थे, सर्विंग भी बहुत अच्छी थी। बाकी अब आपको बताता हूँ स्टोरी वो नेशनल हाईवे वालों की। एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही है कि अभी कावड़ की वजह से सारे हाईवेज बंद किए हुए हैं, तो भैया जो नॉर्मल रेगुलर ट्रैफिक है उसी को डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी के साथ कोई भी हादसा ना हो और कोई भी मारपीट वगैरह ना हो, जैसा कि हमें वीडियो देखने के लिए मिलती है। तो वो सही भी है, लेकिन क्या है कि साइन बोर्ड नहीं लगा रखे कहीं भी कि आपको कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या। बस आप किसी भी पुलिस वाले से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि बस आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। आगे कितना जाओगे, 10, 15, 20, 25, 30,
नहीं पता और कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो बस यही हुआ कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ जैसे आगे गई, तो एक नेशनल हाईवे बन रहा है, अभी तक उसका कोई नाम भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ उसका अभी मैप के अंदर भी नहीं है वो, तो सारी गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ गई। तो अब दिक्कत क्या हुई कि पहले तो जहाँ से एंट्री की है, एंट्री सारी खुली हुई थी, लेकिन जहाँ से एग्ज़िट करने का पॉइंट था वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रक्स लगाए हुए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो किसी ने मेरे को बताया कि पर गाड़ी 500 रुपये मांग रहे हैं वो एग्ज़िट करने के। तो जब वहाँ पे किसी ने थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी गर्मा गर्मी करी, तो बस उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी, मैंने आज तक इतनी गंदी लैंग्वेज नहीं सुनी। वो मैं हैरान हो गया देख के, भाई साहब बहुत मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद जैसे तैसे बात करी, जैसे भी हुआ, तो फिर क्या हुआ, एक ट्रक वाले, एक्चुअली उनका मेन था पैसा कमाना। अब नॉर्मल गाड़ियों से नहीं, जो ट्रक वाले थे ना उनसे पैसा कमाने का सीन था। तो एक ट्रक वाले की गलती की वजह से उनको रुक गया, तो फिर और मामला उन्होंने डिले कर दिया। आप उनसे प्यार से बात कर रहे थे ना, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे लाइक कि अभी आपको वो गला काट देंगे, इस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो, इतनी गंदी लैंग्वेज में। तो उनसे बात करना भी बेकार था। लेकिन बस एक ही पॉइंट था कि भैया जब आपको पता है कि सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है, तो आपको अपने नेशनल हाईवे के, मैं गलती मानता हूँ कि भैया वो अभी ओपन नहीं हुआ तो किसी को नहीं चढ़ना, लेकिन आपने एंट्री पॉइंट को बंद कर देना चाहिए था ताकि कोई भी गाड़ी ऊपर ना आए। लेकिन बस वही है कि हर जगह पैसा पैसा पैसा, पैसे की वजह से इंसानियत मरती जा रही है और काम ख़राब होते जा रहे हैं। तो चलो अब निकल रहे हैं रोड पे, तो भैया जो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी कोई भी सावन के टाइम पे इस तरफ आपका गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार की तरफ कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना निकलने का, तो सोच समझ कर टाइम के अकॉर्डिंग निकलना, क्योंकि हाईवेज़ बंद है। बहुत परेशान हो गए, करीबन 125 किलोमीटर गाड़ी मेरी एक्स्ट्रा चली है रामपुर पहुँचने पर। तो बस कितना पेट्रोल भी लगा है ये भी देख लो। टेंशन ज़्यादा हुई, रोड ख़राब होगा, अकेले चल रहे हैं रोड के ऊपर, कोई साइन बोर्ड नहीं है, और टाइम भी बर्बाद हुआ। तो बस यही देखते अभी डिसाइड करना और अपना ट्रिप प्लान करना। बाकी अभी आगे की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कि अब क्या हमें और स्ट्रगल झेलने को मिलेगा। होप सो ना मिले, क्योंकि अभी पहाड़ यहाँ से 200 किलोमीटर है, मतलब लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी पड़ गया ना लंबा हमें। यह 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब 115-116 एक्स्ट्रा चल चुकी है। अच्छा क्या हुआ? ओके तो भैया जी क्या हुआ था कि कल रात से ना प्रोजेक्टर लैंप ऑन नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा था कि कुछ फ्यूज़ वगैरह उड़ गया होगा। तो अपन यहाँ पे पहुँच गए थे। कौन सी जगह है ये? सितारगंज। तो सितारगंज पहुँचे तो मेरे को ये आसमान कार सिंगार नाम से शॉप मिली। यहाँ चेक कराया तो पता लगी कि ये रिले लगती है इसके अंदर, तो ये ख़राब हो गया है। एक्चुअली अभी इसकी सर्विस कराई थी मैंने, तो ऊपर से उन्होंने ना वॉशिंग कर दी, तो ये रिले ऊपर ही थी, तो शायद इसके अंदर वाटर जाके ना ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और मैं जब वहाँ से सर्विस करा के आया तो उसके बाद मैंने इसे चला के भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं दिन के अंदर सर्विस करा के लाया था, तो वो लाइट कौन ऑन करता है। अब जैसे कल रात को निकले तो प्रोजेक्टर लैंप ऑन नहीं हो रहे थे। तो बाकी अभी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए खोल भी लिया था, तो अभी हो गया मामला सेट। तो भैया फिटिंग कर रहे हैं, भैया बढ़िया से कर देना। पूजा मूली देख के कुछ याद आया? ऑब्वियस है, मूली के पराठे याद आएंगे तुम्हें, और क्या याद आएगा। अरे पराठे तो ठीक है, पर कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और याद आया? और क्या? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, ये वाली मूली का साइज देख के समझ गए होंगे कि हैरी पॉटर में ऐसे गमले में कुछ रखा होता है, वो ऐसे उठाते और वो चिल्लाने लग जाती है। सेम शेप की होती है और इसी तरीके से उनकी दाढ़ी नजर आ रही होती है। तो चलो जब तुमने पराठे की बात कर दी है तो पराठे ही बना लिए जाए, है ना? तो बनेंगे आज हमारे मूली के पराठे। ये मूली के कलर को क्या हो गया पूजा? ये नाशपाती है। अच्छा नाशपाती। नाशपाती। नाशपाती।
सही है, सही है, सही है। डिस्ट्रॉय हस्बैंड खाओ। लाओ, थैंक यू जी डिस्ट्रॉय हस्बैंड देने के लिए। ओके जी, चलते चलते पहाड़ों में तो घुस गए थे। पहाड़ों में घुसने के बाद यार लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा यार जब पूरी रात की हेक्टिक वाली हमारी जो ड्राइव रही है, थोड़ा आराम करते हैं, एक जगह रिलैक्स करते हैं, अपना लंच करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी तो अभी आप देख ही रहो, एकदम धूप आ रही है, फिर एकदम से छाव जा रही है, और आसमान में जो इतना काला बादल नज़र आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। पहले डिस्ट्रॉय हस्बैंड खा लो। तो ये देखो आसमान में किस तरीके से काला बादल है, और थोड़ी थोड़ी देर में धूप जा रही है, आ रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर में परमानेंट धूप जाने वाली है, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। इससे पहले इससे ज़्यादा तेज़ और धूप आए या बारिश आए, फटाफट अपना लंच बनाते हैं। देखो रेन कैंपिंग में मज़े तो बहुत आते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनको झेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगा था कि यार इतने नीचे एरिया में तो नहीं होगा, लेकिन यार यहाँ तो पहुँचते देखा यहाँ पे जोक घूम रही है, और इसीलिए नीचे की तरफ मैंने चटाई भी बिछा दी है, ताकि अगर ऊपर भी चढ़ के आए तो पहले दिख जाए, वरना घास के अंदर कब चिपक जाती है पता नहीं चलता, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो इस बार मैंने अपनी कैंपर वैन के अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। बाकी इससे पहले तो आपने देख ही लिया होगा कि किस हिसाब से सेटअप बनाए। जिन्होंने नहीं देखा तो अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी वो वाली वीडियो जाके देख लेना आप। तो एज यूजुअल पीछे वाला सेटअप तो सेम वही है, किचन का कोई चेंजेस नहीं है, पीछे टार वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और इसके इंटरनली बेड वाला सिस्टम भी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, सब कुछ वही है। बाकी जो ये ऊपर वाला रैक है, इसके अंदर मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो जो हमारा वहाँ पे लद्दाख के अंदर बना था सेम वही है, बस उसी को थोड़ा सा रीमोडिफाई ऐसा किया है कि इस तरफ हमारी टार भी लग जाए और अपोजिट साइड हमारा वॉशरूम टेंट लग जाए। और जो ये चीज आप देख रहे हो, ये हमारी टार पैक होके रखी है, ताकि यहीं से खुले और यहीं पे लग जाए प्रॉपर तरीके से। और जो टार्प का साइज है वो है हमारा 7 फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है, तो 7 बाय 10 की हमारी टार्प लगती है इसके ऊपर। बाकी इस तरफ भी मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, दोनों तरफ इस तरीके से मैनेज किया कि हमारा सारा पर्पस सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने वॉशरूम टेंट बनाया है, जो यहीं पे ऊपर अटैच होकर रखा है और यहीं पे ये इंस्टॉल हो जाता है। इधर ये सोलर पैनल का वायर मैं अभी खिड़की से ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे को यहाँ पे होल करना पड़ता, फिर वो काम कराना पड़ता। मेरा भी थोड़ा सा अलग प्लान है, आप लोगों को तो पता ही है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी होल अभी कराना सही नहीं समझा, तो अभी अपना काम ऐसे चल रहा है। लेकिन इसके साथ मैंने काफी चेंजेस किए हैं। तो जो ये आप एक्सटेंशन बोर्ड देख रहे हो, ये मैंने अभी खुद DIY करके बनाया है। आप सोचते कि सैम भाई ये तो सिंपल सा बोर्ड है, इसमें क्या DIY किया है? एक्चुअली इसके अंदर 3 इनपुट है और 3 ही आपकी आउटपुट बनाई है, तो इस तरीके से इसको बनाया गया। और जो ये MCB है, ये हमारी कनेक्टेड है ऊपर सोलर पैनल से। तो अभी अपनी ये मिनी कैंपर वैन पूरी ऑफ ग्रिड वाली कैंपर वैन बन गई है कि इसे लेके आप निकल जाओ, आपको ना एक पॉइंट में भी मतलब आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चार्जिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, बस आपको वाटर फिल करना है और साथ में आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, डेट सेट। उसके बाद आप इसे लेके कहीं भी जा सकते हो। वो छूट जाती है। क्या छूट जाती है? झुरझुरी। एक्चुअली नीचे ना बहुत सारी लीच घूम रही हैं, तो पूजा को ना बहुत इरिटेशन हो रही है। तो अभी इसका फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए अगर मेरी तरह घूम लेगी तो उसको भी हैबिट हो जाएगी। चलो अभी पहले नाश्ता बना ले भैया। दूध दे दो, दूध दे दो। तो जहाँ से ये मूली ली थी उनके पास गाय का दूध अवेलेबल था, तो पूजा ने बाजी मार लिया। अब तो पूजा जहाँ भी रुकती है सबसे पहले यही पूछती है, दूध है? दूध मिल जाएगा भैया? दही मिल जाएगी? घी मिल जाएगा? हाँ, नहीं घी तो हो गया अभी, कोटा। हाँ कोटा पूरा हो गया सही में। और घी लेने का फायदा तब है ना जब तुम खाओ। सही बात है, मुझे ही खाना है। सही बात है। मैं तो नहीं खा रहा भैया, मेरे से नहीं झिल रहा, मेरे को उसका टेस्ट नहीं समझ आ रहा। तो भैया अपन तो वो शहरी वाला जो नाम का घी है वो उस पर टिका हुए हैं, डब्बे वाला घी। हाँ डब्बे वाला घी। लो जी, यहाँ पे रेडी हो गया मूली वाला भरता, जो भरा जाएगा अंदर। और इधर आटा भी लगा लिया है और तैयारी पहले पराठे की। तो यहाँ पे पहला पराठा बनाया जा रहा है, लेकिन मौसम करवट बदल रहा है भैया, बहुत तगड़ी बात है। ये देखो
आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी। हमारा मोटू बिल्ला आ गया। हाँ, क्या बनाया है खाने में? यहीं बैठो। बिली, बिली पूछो कि क्या बना? ये देख रहे कैसे भूख के लिए पागल हो रही है। तो लो जी, यहाँ पे बन गया हमारा लंच, मूली के पराठे, चाय, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट हमने वहाँ कर लिया था ना यार। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे अब हम लोग अपना लंच ही कर रहे हैं पूरा। गुड्डू मूली पराठा खा रही है, प्लेन पराठा? प्लेन। प्लेन पराठा। अच्छा रुको, अभी देते हैं, रस भी देंगे। ये खाओ पहले। बिल्ली को क्या खाना है? पराठा। मूली पराठा। कुछ भी दे दो। इसको तो कुछ भी चलेगा। चलो जी, बढ़िया। लो तुम। ऐसे रुककर अपने हाथ का बना के खाने का ही मजा कुछ और है। सच में। गुड्डू जॉक आ गई, जॉक। गुड्डू जॉक आ गई, ये जॉक आ गई। ओए ओए ओए। तो इन दोनों के अंदर ना जॉक का ऐसा डर बैठ गया है, पता नहीं अगले 3-4 दिन ये लोग कैसे निकालेंगे जंगल के अंदर। चलो जो भी होगा धीरे धीरे करके सीखेंगे, क्योंकि जब मैं भी आया था भैया मेरे को भी तो पहली बार डर लगा था, फिर धीरे धीरे करके एडजस्टेबल हो गए अपन भी। तो भैया जी खा लिया है, मूली के पराठे बड़े स्वाद बने थे। आज का लंच ब्रेकफास्ट मज़ा आ गया, लेकिन थोड़ा सा हैक्टिक वाली ड्राइव रही है, मेरे बैक में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। तो अभी काम कर रहे हैं, सारा सामान पैक कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, फिर उसका यहाँ से निकलेंगे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे हमें करना है आज रात को रेन कैंपिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय।